भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350 साढ़े 350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो। खेलों की बात उन्होंने की, एआई की बात की, युवाओं को अवसर देने की बात थी। एआई की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वो आज की विश्व की एक रियलिटी है, हमें भी उसके साथ ही चलना है। एआई को अपनाना पड़ेगा। एआई जब, अभी बड़ी लंबी बात हो रही थी अजीत जी से इस विषय पर, एआई जब जीवन का हिस्सा बनेगा तो वो बहुत सी जगह हमको रिप्लेस भी करेगा। लेकिन अभी एक डेटा एक आया हुआ था और उसमें कई देशों का अलग अलग संख्या के हिसाब से दिया था। भारत का भी उसमें एक उदाहरण था। एआई अगर अवसर लेता है तो देता भी है और अवसर ज्यादा दे रहा है। बात वही है, अगर वो 1 करोड़ लोगों को एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो मतलब एआई का उपयोग उसका करना उसका सिखा रहे हैं, तो एआई एम्प्लॉयमेंट केवल लेगा, ये धारणा भी गलत, मतलब इसको भी हमें ये आप तुलना कीजिए, जब कंप्यूटर आ रहा था तो कहा जाता था कि एक कंप्यूटर जो है 50 लोगों का काम करेगा, 50-49 तो बेकार हो गए। आज क्या है, कंप्यूटर जो है उसने कितनी अपॉर्चुनिटी दी है, खासतौर से यूथ को ही दी है। तो ये तो जो है वो दोनों तरफ चलता है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ लोग बेरोजगार होंगे, ये सही बात है, उनसे अपॉर्चुनिटी जाएगी, लेकिन उससे बड़ी संख्या में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रदीप जी, वही आदमी जिसको मान लीजिए एआई ने रिप्लेस किया, एआई उसको इक्विप भी कर सकता है उसी आदमी कि वो सीख ले, उसका कोई उपयोग करे, और कर रहे हैं लोग। मिडिल एज लोग जो है वो एआई को में ट्रेन होने की कोशिश कर रहे हैं, रेलेवेंट बने रहे, जॉब मार्केट में उनकी उपयोगिता बनी रहे।